संदीप जी, ये लोग 4 अगस्त से जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सरकार को देखिए जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लेना चाहिए था। 15-20 दिन आप किसी को भूख हड़ताल पे बैठाएंगे तभी बात करेंगे। हम तो अभी भी कहेंगे बिहार सरकार से कि अभी भी वक्त है कि आप इन तमाम संगठनों के साथ तुरंत बात करो, वार्ता करो। 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और नजदीक में विधानसभा, सारे नेता मंत्री यहीं पर है, सत्ता के घमंड में एकदम चूर है और नौजवानों की आवाज उनके कान तक नहीं पहुंच रही है। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि बिहार के अंदर एक ऐसे राज्यपाल आए हैं जो कृत संकल्प इस बात के लिए है कि कैसे बिहार के विश्वविद्यालयों को खत्म किया जाए, कैसे कमजोर किया जाए, और इसी क्रम में यूजी की पढ़ाई को विश्वविद्यालय से भी बाहर किया जा रहा है। जो पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन की ओर से भाई कुमुद पटेल का ये जो अनशन चल रहा है, इस अनशन का पूरा समर्थन करता हूँ और ये अनशन की सफलता कामना करता हूँ। आज गर्दनी बाग भी एक जंतर मंतर बन रहा है और ठीक जैसे जंतर मंतर में लगातार एकता और आंदोलन के बल पर नौजवानों ने एक हद तक सफलता हासिल की, मुझे लगता है कि गर्दनी बाग में भी आप लोगों की एकता रंग लाएगी, आप लोगों का संघर्ष ये रंग लाएगा और आपकी भी मांगे पूरी होगी। और हमारे साथी पुरजोर कोशिश करेंगे विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर, ताकि आपकी जो मांगे हैं बिल्कुल सही मांगे हैं, जायज मांगे हैं, आपके पक्ष में पूरे समाज में व्यापक जनमत बने और सरकार को आपके सामने झुकना पड़े। हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। अभी आपने देखा कि झारखंड में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के आगे झारखंड सरकार लगातार वार्ता भी कर रही थी और बातचीत के बाद लगभग आंदोलन की सभी मांगे सरकार ने मान ली। तो अगर झारखंड में वहां की सरकार आंदोलनों से वार्ता करके ये मांगे मान सकती है, तो बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कल कह रहे थे कि भाई दिल्ली वाला आंदोलन, ये देखिए राजनीति के चश्मे से देखते हैं, दिल्ली वाला आंदोलन गलत है, बिहार वाला आंदोलन गलत है और झारखंड वाला आंदोलन सही था क्योंकि वहां जेएमएम की सरकार है। पंजाब में कुछ हो जाए तो वो आंदोलन सही है कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर तेलंगाना में कुछ हो जाए तो सही है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। हम लोगों ने बिल्कुल कहा कि हम सरकार नहीं देखेंगे, कहा किस पार्टी की सरकार है ये कोई मायने नहीं रखता। सवाल है कि छात्र नौजवान पूरे देश में जो लड़ रहे हैं इस समय शिक्षा परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ, धांधली में बहाली में धांधली के खिलाफ, जो उनकी मांगे हैं वो बिल्कुल वाजिब मांग है, बिल्कुल एक जैसा सवाल है और एक जैसी पीड़ा, एक जैसा संकट, एक जैसी मांग को लेकर के पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा है, इन आंदोलनों को राजनीति के आधार पर बांटना ठीक नहीं है। तो इसलिए हम तो अभी भी कहेंगे बिहार सरकार से कि अभी भी वक्त है कि आप इन तमाम संगठनों के साथ तुरंत बात करो, वार्ता करो। 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और नजदीक में विधानसभा, सारे नेता मंत्री यहीं पर है, सत्ता के घमंड में एकदम चूर है और नौजवानों की आवाज उनके कान तक नहीं पहुंच रही है। तो क्या यही बिहार है जहाँ 74 में छात्र आंदोलन के बाद पूरे राजनीति बदल गई थी और पिछले 3-4 दशक से बिहार को कौन लोग संभाल रहे थे? बिहार को संभाल रहे थे कभी लालू जी, कभी नीतीश जी, कभी सुशील मोदी, सारे छात्र आंदोलन से निकले हुए। लेकिन अब भाजपा की कौन सी सरकार आ गई जिनका छात्र आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है और छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए जहाँ AK-47 चलता है, जहाँ पानी का बौछार किया जाता है, जहाँ उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और छात्रों के लिए नफरत और उपेक्षा के सिवा उनके मन में और कुछ नहीं है। तो हम तो अभी भी कहेंगे मोदी जी से भी और यहाँ के डबल इंजन की सरकार भी, ये डबल इंजन है लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा कि झारखंड में आंदोलन हो तो वो आंदोलन सही है और बिहार में आंदोलन हो तो आंदोलन गलत है। ये डबल इंजन नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड है। छात्रों के साथ अन्याय है, छात्रों के साथ विश्वासघात है। तो छात्र नौजवान अभ्यर्थी हो, यहाँ शिक्षक हो, उनके तमाम मांगे जो जायज मांगे हैं सरकार उनसे वार्ता करे और बातचीत करके उनके सभी मांगों को सरकार सुने और उस पर एक सम्मानजनक समझौता करे। सह महाधरना पर बैठे हुए हम तमाम पीएचडी स्कॉलर्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को
क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। यूजीसी 2018 एक्ट जो है उसको बिहार की सभी बहालियों में लागू करने की आपकी जायज मांग है और हम सरकार से यही कहेंगे कि युवाओं के सब्र का इम्तिहान न लिया जाए और जितनी जल्दी हो सके आंदोलनकारियों से बात करके बिंदुवार तरीके से सरकार इस पर सकारात्मक पहलकदमी ले, आश्वासन दे। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि बिहार के अंदर एक ऐसे राज्यपाल आए हैं जो कृत संकल्प इस बात के लिए हैं कि कैसे बिहार के विश्वविद्यालयों को खत्म किया जाए, कैसे कमजोर किया जाए और इसी क्रम में यूजी की पढ़ाई को विश्वविद्यालय से भी बाहर किया जा रहा है। विश्वविद्यालय को कमजोर करने, उसकी स्वायत्तता को खत्म करने की जो कोशिश हो रही है वो बहालियों के अंदर भी दिखने लगा है। अब जिस प्रक्रिया से बहाली करते हैं जिसमें बिहार के तमाम हमारे जो नौजवान हैं वो पीछे रह जा रहे हैं, तो सरकार को निश्चित तौर से इस बात को सुनना चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। तमाम आंदोलनकारियों के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। इसी के साथ धन्यवाद करके अपनी बात को खत्म करते हैं। संदीप जी, ये लोग 4 अगस्त से जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुमुद पटेल हैं, वो 15वां दिन आज उनका अनशन का। बिल्कुल सरकार को देखिए जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लेना चाहिए था। 15-20 दिन आप किसी को भूख हड़ताल पे बैठाएंगे तभी बात करेंगे, ये कोई मतलब नहीं। सरकार को नौजवानों की बात सुननी चाहिए, नौजवानों की बात सुननी चाहिए। लेकिन सर, नहीं लग रहा है कि आपको ये लोग लगातार बैठे हुए हैं लेकिन इनका कोई सुन नहीं रहा है, ना कोई सरकार से वार्ता हो रही है, सरकार बिल्कुल किनारे गर्दनी बात। एकदम वही है संकट, यही है ना कि सरकार बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ी है और जब लोग सड़क पे उतरेंगे तो सरकार लाठियां चलाएगी। तो देखिए, सड़क पे उतरेंगे तो लाठियां चलाएंगे। अभी जो है वो सीपीआई के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य यहाँ ऑल पीएचडी स्कॉलर्स और बाकी बीपीएससी टीआरई 4 दरोगा अभ्यर्थियों के बीच आए थे। यहाँ पालीगंज के एमएलए से भी हमने बात किया, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि देखिए ये गलत हो रहा है, सरकार को इनकी बात माननी चाहिए और जल्द से जल्द जो है सकारात्मक फैसला लेना चाहिए। हम छात्रों के साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहे खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।